नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है नवरात्र की आराधना उपासना में आप शक्ति अर्जन के पर्व में अपने आप को संलग्न करके रखे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर माह काफी परिवर्तन का माह है। यदि सावधान रहे तो यत्र तत्र सर्वत्र लाभ मिलेगा। असावधानी आपको घुटने टेकने के लिए विवश कर सकती है। आप हाईवे पे जा रहे हो मित्रों, आराम से जाओ, 90, 100, 120 की स्पीड से जाओ, लेकिन अगर सावधान है तो फटाफट आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। असावधानी आपको कहीं और पहुंचा सकती है। बस इतनी सी बातें हैं। तो सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए एक बेहतरीन अपडेट है, लेकिन सावधानी के साथ। चार चार ग्रह इस बीच नक्षत्र एक्सचेंज योग कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन राज योग बना रहे हैं। जैसे आप अक्टूबर माह स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला नक्षत्र परिवर्तन राज योग हो रहा है मंगल और गुरु का। गुरुदेव सेनापति मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में ये वक्री भी होंगे, और मंगल देव गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में वशत प्रपन्ना शक्ति लेके। ठीक, इसके साथ एक और नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। राहु महाराज शनिदेव के नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वहीं शनिदेव ने भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया। राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे भेषजा शक्ति लेके। तो 28 अक्टूबर तक मंगल और गुरु का नक्षत्र परिवर्तन है। 28 को मंगल महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे और गुरु महाराज भी नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। गुरु वक्री होके जहां आ जाएंगे चंद्रदेव के नक्षत्र में, जिसको बोलते हैं रोहिणी नक्षत्र। वहीं मंगल महाराज धीरे से आगे की यात्रा करेंगे। यद्यपि 28 को मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन थोड़ा लेट करेंगे। मंगल पुनर्वसु 30 सितंबर, हाँ जी। यहां पे कर्क में जाएंगे आगे वो, और कर्क में धीरे से आगे जाके नीचता को प्राप्त करेंगे, लेकिन तुरंत नीचता को प्राप्त नहीं करते। लेकिन यहाँ पे परिवर्तन योग टूटेगा क्योंकि गुरु चेंज कर देंगे। शनि और राहु का नक्षत्र परिवर्तन नहीं टूटेगा। शनिदेव 3 अक्टूबर से लेके 27 दिसंबर तक लगभग 3 महीने के आसपास 85-86 डेज चल रहे हैं। राहु यहीं पे रहेंगे। तो ये 4 ग्रहों का जो नक्षत्र परिवर्तन राजयोग है, सदैव याद रखिएगा, राशि परिवर्तन राजयोग की अपेक्षा नक्षत्र परिवर्तन राजयोग ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। क्या फल देगा आपके बर्थ चार्ट पे चंद मिनटों में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आज कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, इतना डिटेल में अन्यत्र शायद आपको वीडियो शायद मिले। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि आपके लिए थंबनेल लगा के व्यूज बढ़ाया जाए। मेरा उद्देश्य ये भी है कि धीरे धीरे ज्योतिष की जो गूढ़ तत्व है उसको सरल भाषा में आप सीख सके, बिल्कुल सरलतम भाषा में। तो कभी कभी क्या होता है, दो विपरीत तत्व भी आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर लेते हैं। हम दो विपरीत पार्टी है, लेकिन सरकार बनाना है तो अपने अपने समझौते को साइड में रखते हैं, एक नया समझौता बनाते हैं और समझौता के साथ चलते हैं। यह अलग बात है कि समझौते के साथ सरकार चलाना कठिन होता है, ठीक है ना। दो विपरीत तत्वों का जो मिलन होता है इतना सहज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि वो सहजता के साथ आपको आगे ले जाएंगे। कैसे? गुरु आपके बर्थ चार्ट पे पंचमेश हैं, गुरु आपके खष्टेश हैं, मंगल महाराज आपके बर्थ चार्ट पे सुखेश हैं, मंगल महाराज आपके बर्थ चार्ट में भाग्येश हैं। तो दोनों ग्रहों के पास एक त्रिकोण है। त्रिकोण मतलब अत्यंत शुभ, अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला। और मजे की बात यह है कि दोनों जो ग्रह हैं वो देव ग्रुप के ग्रह हैं, और देवत्व को धारण करने वाले जो ग्रह हैं वो अपनी प्रथम राशि का फल ज्यादा देते हैं। अतः मंगल महाराज आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेंगे, वहीं गुरु महाराज आपकी विद्या बुद्धि के द्वारा आपको इष्ट से कनेक्ट करेंगे या मंत्री पदत्व प्राप्ति की ओर बढ़ाएंगे। अब देखिए, मंत्री पदत्व बोल देना बड़ा आसान है, मंत्री पद नहीं मिलता गोचर में।
उसके लिए महादशा अंतरदशा ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों के अच्छे गोचर आते हैं, तो यहाँ पे एक गोचरी स्थिति है, एक बढ़िया मौसम परिवर्तन हो रहा है, उस मौसम का आप लाभ कितना ले सकते हैं। भंडारा चल रहा है, आप प्रसाद ग्रहण करिए, बस ऐसे ही समझ लीजिए। लेकिन भंडारे में कब तक प्रसाद खाओगे, अपनी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो मंगल गुरु का स्वरूप धारण कर रखे हैं और गुरु मंगल का स्वरूप धारण कर रखे हैं। परिस्थितियां भी कभी कभी ऐसी बनती हैं कि आप जिस क्षेत्र में महारत हैं उस क्षेत्र की कमान किसी और को दे देनी पड़ती है। भैया मैं बॉलिंग करता हूँ, लाओ आज बैटिंग कर लेता हूँ। बैट्समैन बोलता है लाओ यार आज मैं थोड़ा सा हाथ घुमा लेता हूँ। लेकिन यह योग जो है आपके लिए क्रियात्मक है, अच्छा योग है। दूसरा योग बनेगा आपके बर्थ चार्ट पे राहु और शनि का एक्सचेंज योग, राहु शनि का अच्छा। इसमें मजे की बात एक और बताता चलता हूं आपको, आनंद के साथ सुनिए, क्योंकि ज्योतिष आनंद का विषय है। इतना आनंद और कहीं आपको नहीं मिलेगा। अगर ग्रह तारों से आप खेलना शुरू करते हो मजा आएगा। गुरु और मंगल के बीच में राहु की खाई है, मृगशिरा और पुनर्वसु के बीच में आर्द्रा नक्षत्र है, ठीक है, टफ नक्षत्र है। इसलिए गुरु और मंगल को एक्सचेंज करना पड़ रहा है। बोलते हैं इतना सरल नहीं है, जरासंध के वध जैसा है, रूप को परिवर्तित करना पड़ेगा। वहीं पे शनि और राहु के बीच में जो परिवर्तन है उसके बीच में गुरु खड़े हैं। गुरु बोलते हैं मैं खड़ा हूं भाई, तुम लोग गलत मत करना, मैं अंपायर हूं, मैं देखूंगा कि तुम लोग गलत नहीं कर सकते। तो यहां पे शनि राहु का जो एक्सचेंज योग है, अष्टम भाव का राहु जो तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, लेकिन शनि उसको बोलेंगे नहीं बेटा मैं केंद्र का स्वामी हूं, मैं केंद्रस्थ हूं अभी और केंद्र में ही बैठा हूं, इसलिए तुम्हें गलत तो नहीं करने दूंगा, तुम्हें पीड़ा ज्यादा नहीं देने दूंगा, तुम्हें गुप्त तरीके से अवरोध ज्यादा उत्पन्न नहीं करने दूंगा। तो इस बीच में आपको अगर गुप्त पीड़ाएं थी, गुप्त रोग थे, गुप्त समस्याएं थी, तो वो जो गुप्त है ना उनको ठीक करने के लिए शनि भेषजा शक्ति लेके चल रहे हैं। फिर भी मैं एक पॉइंट आपको दोहराऊंगा, लापरवाही ऐसा नहीं कि लापरवाही करिएगा, दाम्पत्य जीवन में क्लेश ना उत्पन्न हो, नहीं तो शनि बोलेगा कि हम भेषजा शक्ति लेके चल रहे हैं, इलाज भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इलाज कर देते हैं। किंतु यहाँ पे जो बेहतर अवसर है वो आपके व्यापार में गति पकड़ाने का है। देखो कुंभ राशि में जो मिडिल पॉइंट है ना वो राहु का शतभिषा नक्षत्र है, मिडिल पॉइंट आधार है। और आपका बैकबोन अगर मजबूत हो ना तो फिर जीवन में आप झुकते नहीं हो, जीवन में खड़े रहते हो, अकड़ के साथ खड़े रहते हो, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हो। वही राहु अष्टम भाव में है शनि के नक्षत्र में, और शनि केंद्र में है। अगर हम केंद्र सरकार में हैं और कोई साइड में है तो हमारी बात उसको सुननी पड़ेगी। अब कभी कभी होगा कि राहु नहीं सुनेगा, ऐसा भी होता है, केंद्र सरकार की बात राज्य सरकारें नहीं सुनती। ये तभी है जब राज्य सरकार ज्यादा मजबूत हो, उसके पास वोट बैंक ज्यादा हो, मतलब आपके ऊपर राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा चल रही हो, तब क्या होगा, शनि को राहु ओम इग्नोराय नमः घनघोर इग्नोराय नमः में डाल देगा। नहीं तो राहु शनि की बात इस समय सुनना पड़ेगा, क्योंकि शनि ही उसको फंड देगा, पैसा देगा। सप्तम भाव व्यापार का है, तो व्यापार में आपकी गति पकड़ ली जाएगी। गुप्त रूप से आप काम कर रहे हो, गुप्त रूप में काम करने में आपको सहायता होगी। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा और बुद्धि बल आपका बिल्कुल सपोर्ट करेगा। एकाग्रता आपकी 100% बनी रहेगी, ठीक है। चंचलता के साथ एकाग्रता। कभी कभी क्या होता है, हम एक जगह बैठे हैं, न दाएं देख रहे हैं न बाएं देख रहे हैं। कुछ लोगों की मस्तिष्क इतना तीक्ष्ण होता है कि वो सामने भी देख रहे होते हैं और अगल बगल भी देख रहे होते हैं। तो गुरु की पंचम नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, मंगल की चतुर्थ अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, यह आपको ऐसी दृष्टि देता है कि आप अगल बगल चारों तरफ देख सकते हैं। एक बेहतरीन अवसर है श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में आपके सूर्य नारायण तुला राशि में जाएंगे और साथ में स्वाति में जाएंगे। तो स्वाति में जाने के पहले उसका उपाय अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो स्वाति में तकलीफ जरूर देते हैं। बेहतर फल प्राप्त करने के लिए गुरु मंगल के मंत्र का जाप करते रहना सबसे अच्छा होगा। सभी चीजों को छोड़ के आदि शक्ति जगदम्बा के शरण में जाइए, रोज एक माला का जाप करिए या भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ठीक है। इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। सूर्य को अर्घ प्रतिदिन दिया करिए।
अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, तो सूर्य नारायण को आप जगाया करिए। यदि सूर्य नारायण आपको जगा रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा। तो अगर अभी तक आप इस भुलावे में थे, त्रुटि में थे, तो कृपया अपने आप का सुधार अवश्य करिए, क्योंकि अपना सुधार संसार का सबसे बड़ा सुधार है। आत्म कल्याण संसार का सबसे बड़ा कल्याण है। चलिए, आपके लिए कल्याणमस्तु।